अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सोहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। स्पॉट फिक्सिंग केस में नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी आयद। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ कर दुबई बेसबॉल कप जीत लिया। सरफराज अहमद ने एकेडमी कायम करने का ऐलान कर दिया। पहले वनडे में श्रीलंका ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। ओशियाना पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 14 गोल्ड मेडल समेत 15 तमगे। वर्ल्ड कप जूनियर स्क्वाश 2020 पाकिस्तान मेजबानी का ख्वाहां। पेशावर ज़ल्मी के नन्हे मैदान ने जावेद अफरीदी को गमज़दा कर दिया। अनुष्का और विराट कोहली 15 दिसंबर को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। स्पोर्ट फिक्सिंग केस में नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। स्पोर्ट फिक्सिंग केस में कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के 3 रुकनी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने स्पोर्ट फिक्सिंग केस का फैसला सुनाते हुए नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी है। इंग्लैंड में मौजूद टेस्ट क्रिकेटर एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए और तहकीकात में ताउन भी नहीं किया। नासिर जमशेद को इसी साल 13 फरवरी को मुअत्तल किया गया था और 1 साल की सजा का मतलब यह है कि उनकी मुअत्तली खत्म होने में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। नासिर जमशेद के वकील हसन वराइश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेटर को बुकीज से राब्तों के इल्जामात से बरी किया गया है, ताहम स्पॉट फिक्सिंग केस में अदम ताउन पर सजा दी गई है। PCB ने उनके मौकिल को भी बदनाम किया, इसलिए वो बोर्ड पर तहके इज्जत का दावा कर सकते हैं। बिल्कुल, स्पॉट फिक्सिंग केस में नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई है। स्पॉट फिक्सिंग केस में ट्रिब्यूनल से अदम ताउन के बायस नासिर जमशेद पर रवां हफ्ते 1 साल तक पाबंदी आयद होने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि नासिर जमशेद पर स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्विस होने और फिक्सर से मुतालिक मालूमात फ्राहम ना करने का इल्जाम था। रवां साल फरवरी में नासिर जमशेद को मैच फिक्सिंग के शुबा में एक मशकूक शख्स यूसुफ के हमरा बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। स्पॉट फिक्सिंग केस में खालिद लतीफ पर 5 साल पाबंदी और जुर्माना आयद किया गया था, जबकि शर्जील खान को मुअत्तली और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। स्पॉट फिक्सिंग की बात करें, नासिर जमशेद पर यह इल्जाम था कि उन्होंने क्रिकेटर्स के राब्ते करवाए थे यूसुफ नामी शख्स से। शर्जील खान और खालिद लतीफ 2 नाम हैं जिनके कहा जाता है कि इन्होंने राब्ते करवाए थे, जिस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। शर्जील खान भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उनको अब 1 साल की सजा सुना दी गई है। नासिर जमशेद का भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ था कि उन्होंने कोई बुकी से उनके राब्ते नहीं हुए और उन्होंने सामने आकर इसकी कोई ख़ास स्टेटमेंट भी नहीं दी और इस वजह से जो है उन पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब उनकी पाबंदी जो है उन पर जो जुर्माना आयद किया गया था वो मुकम्मल हो गया है तकरीबन। आगे बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की हट दर्मी की वजह से ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कराची से शिफ्ट कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने आइंदा माह शेड्यूल वर्ल्ड कप की मेज़बानी का सुनहरी मौका गंवा दिया। मेगा इवेंट का फाइनल अब लाहौर में होगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सईद सुल्तान शाह का कहना है कि मई 2017 से हमारे सिंध हुकूमत के साथ मामला चल रहे थे। मुतादिद बार सिंध हुकूमत से राब्ता किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने मेगा शेड्यूल का ऐलान करना था, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत से राब्ता किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद आमिर खान ने इस हवाले से कहा कि उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि अगर वो लाहौर में मैच करवाते हैं तो मुकम्मल ताउन पेश करेंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब आमिर खान की यकीन दहानी के बाद ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल 21 जनवरी को अब लाहौर में होगा, जबकि इससे कबल फाइनल मैच कराची में करवाने की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। उनका कहना था कि पांचवें ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के 11 मैचेस दुबई जबकि 7 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अगर इस हवाले से हम मजीद बात करें तो कहा जाता है कि PSL का फाइनल कराची में क्यों नहीं करवाया जाता, इंटरनेशनल खेल जो है कराची में क्यों नहीं आती। अगर हम बात करें तो ये ब्लाइंड क्रिकेट जो मैच था ये कराची में करवाया जाना था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की वजह से इसको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। और जो हमारा PSL 3 का फाइनल है उसके बारे में भी ये स्टेटमेंट बार बार सामने आती थी कि क्योंकि वहाँ का जो स्टेडियम है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, तो पता नहीं PSL 3 का फाइनल वहाँ खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, लेकिन PSL 3 का फाइनल वहीं खेला जाएगा, ये PCB ने ये बयान दिया था। आगे बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ कर दुबई बेसबॉल कप जीत लिया। पाकिस्तान बेसबॉल टीम ने रवायती हरीफ भारत को यकतरफा मुकाबले में 11-2 से पछाड़ कर दुबई कप जीत लिया है। एमिरेट्स दुबई लिटिल लीग बेसबॉल ग्राउंड में पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाले इवेंट में रवायती हरीफ
को 11-2 से शिकस्त का सामना रहा, जबकि पाकिस्तानी टीम ने मैच का आगाज में ही जारियाना अंदाज अपनाया और भारतीय टीम के खिलाफ स्कोर करने का सिलसिला जारी रखा। पहले इनिंग्स में कोई भी टीम स्कोर करने में कामयाब ना हो सकी, जबकि दूसरी और तीसरी इनिंग्स में दोनों साइड्स की तरफ से एक स्कोर बना और चौथी इनिंग्स में एक बार फिर कोई भी टीम स्कोर ना कर सकी। पाकिस्तानी टीम ने 5वीं, 6वीं और 7वीं इनिंग्स में मुकम्मल खुलकर खेला, काफी उम्दा कारकर्दगी के जौहर दिखाए और बरतरतीब 2, 3 और 4 रन बनाकर मैच का नतीजा अपने नाम किया, जबकि 8वीं इनिंग्स में कोई भी टीम कोई भी रन स्कोर ना कर सकी। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान उमैर भट्टी, मुसद्दिक हनीफ, मोहम्मद उस्मान, उमैर इमदाद भट्टी, जाकिर अफरीदी, अमीन अफरीदी और अब्दुर्रहमान की उम्दा कारकर्दगी ने ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी में कलीदी का किरदार अदा किया। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने एकेडमी कायम करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने उभरते हुए खिलाड़ियों की तरबियत के लिए क्रिकेट एकेडमी कायम करने का ऐलान कर दिया है। कराची वाले क्रिकेट टूर्नामेंट और KCCA जोन 6 में सखी हसन जिमखाना के काका क्रिकेट ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि मैं काका ग्राउंड पर बल्दिया अज़मा की जानिब से तामीर किए जाने वाले ग्राउंड पर एकेडमी बनाकर नए टैलेंट को सामने लाने में अपना किरदार अदा करूंगा। उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुनासिब मौके मुयस्सर आ जाएंगे तो वो उम्दा कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। मैंने भी अपने करियर का आगाज इसी मैदान से किया था। कराची में बेइंतहा टैलेंट है। कौमी कप्तान ने कहा कि नौजवान नस्ल को मोबाइल और दीगर लघुआत से निकलकर खेल को फरोग देने की तरफ आना चाहिए। PSL का कराची में फाइनल होना एक खुशाइन बात है। शहरियों को तवील मुद्दत के बाद एक अच्छी तफरीह मिलेगी। सरफराज का कहना था कि कराची वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भी पहले इवेंट की तरह कामयाब होगा और मुकामी क्रिकेटर्स को भी परफॉर्म करने के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा इससे कबर मुकाबलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है कि इससे नई नस्ल को अपनी अहमियत के इजहार के मौके मिलते हैं। वसीम अख्तर ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को अच्छा माहौल देना चाहते हैं। कौमी कप्तान सरफराज अहमद को एकेडमी के लिए ग्राउंड देने का फैसला किया है ताकि वो अपने जैसे होनहार खिलाड़ियों को सामने ला सकें। अहले कराची को सरफराज अहमद पर फख्र है। उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाली कामयाबी के सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे और दौरा न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान को फतोहात से हमकनार करेंगे। अगर बात करें कराची में जो एकेडमी का इफ्तिताह किया गया, जो स्टेडियम जिमखाना काका जिमखाना स्टेडियम में उन्होंने बातचीत की मीडिया से, तो उन्होंने कहा है कि वो नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि नया टैलेंट आगे आए। PSL का हवाले से भी बात की जो कराची में करवाया जा रहा है। ये खुशाइन बात है कि कराची पाकिस्तान के साथ दूसरे शहरों में भी, लाहौर के साथ अब कराची में भी PSL होगा। और इसके अलावा दानियाल, जिस तरह से सरफराज अहमद एकेडमी बना रहे हैं ताकि जो क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट में आना चाहती है यंग जनरेशन, वो क्रिकेट को अच्छे से सीख सकें। इस तरह से मुझे लगता है PCB को और हमारे गवर्नमेंट लेवल पर भी इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए। बिल्कुल। आगे बात करते हैं पहले वनडे की। पहले वनडे में श्रीलंका ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। पहले वनडे में श्रीलंका ने भारतीय बैटिंग लाइन के होश उड़ाते हुए 7 विकेट की शानदार फतह से सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारत की धर्मशाला स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका ने भारत की जानिब से 113 रन का आसान हदफ 21वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। आइलैंडर्स के भरपूर हमले में मेजबान टीम एक मरहले पर 29 रन पर 7 विकेटें गंवाकर इंतहाई मुश्किल में थी। जबकि 8 खिलाड़ियों को दहरे हिंसे में भी दाखिल होना नसीब नहीं हुआ। 5 खिलाड़ियों का खाता खुल ही नहीं पाया। उपल तरंगा 49 रन के साथ नुमाया रहे। सुरंगा लकमल ने 4 और नवीन परदेप ने 2 विकेटें हासिल की। अगर इस हवाले से बात करें तो वेस्ट इंडीज़ वनडे मैचेस में ज़्यादा अच्छा खेलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें भी पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन काफ़ी मैचेस के बाद श्रीलंका को वनडे में कोई फतह मिली है और श्रीलंका जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि भारत में बहुत ज़्यादा समोग है, उसकी वजह से जो श्रीलंकन प्लेयर्स आए हुए हैं और जो उनके अपने प्लेयर्स हैं उन्हें खेलने में बहुत मुश्किल भी हो रही है। आगे बात करते हैं ओशियाना पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 14 गोल्ड मेडल समेत 15 तमगे। ओशियाना पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्नेहा गफूर और सबील सुहेल ने 4-4 गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 15 तमगे हासिल कर लिए हैं। सिंगापुर में जारी ओशियाना पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 15 तमगे हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान की सबील सुहेल ने 47 किलोग्राम कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल लेकर क्लीन स्वीप कर दिया। उन्होंने बेंच प्रेस, क्वाड्रेट और डेडलिफ्ट और मजमूई वजन में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए और इस तरह पाकिस्तान ने 14 सोने के और मजमूई तौर पर 15 तगमे जीत लिए हैं।
इस हवाले से अगर बात करें, वज़ीर पंजाब ने 8 तलाई तमगे जीतने पर पाकिस्तानी पावर लिफ्टर सनीहा गफूर और सबीर सुहेल को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि दोनों ने तमगे जीतकर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन खेल के मैदान में भी नुमाया मुकाम रखती हैं, खवातीन नुमाइंदगी करती हैं, तो अगर पाकिस्तान में खवातीन भी खेल में आगे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश 2020 की। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश 2020 पाकिस्तान मेज़बानी का ख्वाहा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल खेलों की राह मज़ीद हमवार होने लगी, ताहम जबकि प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन PSLA इवेंट की कामयाब इनकाद के बाद लाहौर और कराची को भी इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी सौंपेगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप 2020 की मेज़बानी के हवाले से भी मरासला वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन को भिजवा दिया गया है। ताहम वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर और PSA के सदर को दिसंबर में होने वाले इवेंट में शिरकत की दावत दी गई है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। दोनों सदर दिसंबर में पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे और इस्लामाबाद में होने वाले PSA के मुकाबलों का जायजा लेंगे। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर कमर जबान का कहना है कि प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन के सदर लेक्स गो ने भी यकीन दहानी करवाई है कि इस्लामाबाद में PAE इवेंट के कामयाब इनकाद के बाद लाहौर और कराची में भी प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन की मेज़बानी पाकिस्तान को देंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2002 की मेज़बानी के हवाले से मरासला वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन को भिजवा दिया गया है। बाद में इस हवाले से देखा जाएगा कि क्या कहा जाता है। बिल्कुल, कमर जमान का मजीद ये भी कहना था कि वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के इजलास में ओलंपिक 2020 और 2024 में स्क्वाश के खेल को शामिल करने पर गौर किया गया है, जिस पर सबने इत्तेफाक किया है और ओलंपिक्स में स्क्वाश के खेल को शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नन्हे मदाह की। पेशावर ज़ल्मी के नन्हे मदाह ने जावेद आफरीदी को गमज़दा कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के सरबराह ने ट्विटर पर पैगाम में पेशावर ज़ल्मी के सबसे बड़े स्पोर्टर के बारे में मदाहों को आगाह करते हुए कहा कि इस बच्चे के बारे में लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ट्विटर पर जारी पैगाम में जावेद आफरीदी का कहना था कि इस 8 साला बच्चे अबू बकर के बारे में लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू हैं। ये पेशावर ज़ल्मी का बहुत बड़ा स्पोर्टर है। इस बच्चे को चलने फिरने में माजूरी का सामना है, लेकिन इसने अपनी राह में किसी रुकावट को हायल नहीं होने दिया। इसके पेशावर ज़ल्मी और डैरन सैमी के लिए प्यार का कोई सानी नहीं है। जब जावेद अफरीदी की जानिब से जारी करदा पैगाम में उन्होंने एक वीडियो शेयर की, जिसमें छोटा सा बच्चा ज़ल्मी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि मैं पेशावर ज़ल्मी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और डैरन सैमी का भी हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं चाहता हूँ कि इस PSL में पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर जीते। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के बहुत ज़्यादा फैंस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ट्वीट्स भी करते रहते हैं, और डैरन सैमी जो हैं, जो टीम के कप्तान हैं, वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। उन्होंने भी काफ़ी पश्तों में ट्वीट किया कि मैं इस बार पाकिस्तानियों कैसे हैं, हमें बताएं, हाल चाल पूछा, और उस ट्वीट की ये खास बात थी कि वो पश्तों में किया गया था। और ना सिर्फ दानियल पेशावर ज़ल्मी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बल्कि डैरन सैमी के बहुत ज़्यादा फ़ैन है पाकिस्तान में। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुष्का और विराट कोहली की। अनुष्का और विराट कोहली की शादी की तकरीबात का आगाज़। अनुष्का और विराट कोहली 15 दिसंबर को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। इटली के शहर मिलान में बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि अनुष्का और विराट कोहली 15 दिसंबर को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे, जिसकी तकरीबात का आगाज़ इटली के शहर मिलान में हो चुका है। मिलान और फ्लोरेंस में शादी की तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जबकि शादी का मेला टस्कनी के हसीन तारीखी किले में सजेगा। वाज़ेह रहे कि अनुष्का और विराट कोहली 8 दिसंबर को अपने अहले खाना के साथ इटली रवाना हुए थे, जिनमें अनुष्का के साथ उनके खानदानी पंडित अनित बाबा जी भी इटली रवाना हुए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनुष्का ने सबसे पहले आदित्य चोपड़ा को अपनी शादी के बारे में बताया। तहाँ मुतवक्के है कि आदित्य चोपड़ा समेत शाहरुख खान, आमिर खान और दीगर बॉलीवुड सितारे शादी में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब विराट कोहली की जानिब से 26 दिसंबर को भारत के शहर मुंबई में शादी की रिसेप्शन का एहतमाम भी किया जाएगा। अगर बात करें विराट कोहली और अनुष्का की शादी की, ये खबरें काफ़ी अरसे से गर्म हैं, लेकिन बराआखिर 2017 के दिसंबर में वो शादी करने जा रहे हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज।